वो थी हमारी क्लास की सबसे शरारती लड़की और मैं था एक सीधा सादा पढ़ाकू लड़का। टीचर्स मुझे बेहद पसंद करते थे, शायद इसलिए कि मैं उनकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाता था। पर उसे वो बिल्कुल नहीं पसंद करते थे, क्योंकि वो थी अलग, बिंदास, हंसमुख और आज़ाद सोच वाली। वो हवा की तरह थी, कभी बंधती नहीं थी, हर चीज़ को अपने तरीके से जीती थी। लोगों ने कोशिश की कि उसे जकड़ लें, उसकी आज़ादी छीन लें, पर उसने कभी हार नहीं मानी, और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी। उसे पता नहीं था, लेकिन मैं उससे बेहद प्यार करता था। कहने की हिम्मत कभी नहीं हुई, तो अपनी माँ को बता दिया। माँ हंस पड़ी और बोली, अरे मेरे बच्चे, तू अभी 8 साल का है, तुझे क्या पता प्यार क्या होता है। माँ की बात पर मैं चुप रह गया, लेकिन मन में सवाल था, अगर ये प्यार नहीं, तो फिर क्या है? जब उसकी हंसी सुनकर मेरा दिल पंख लगाकर उड़ने लगता है। एक दिन बारिश हो रही थी, आसमान में बादल थे, सूरज कहीं गायब था। माँ पापा ने कहा, आज स्कूल मत जाओ, कोई नहीं आएगा। पर मुझे पता था, वो जरूर आएगी। बारिश में भीगना उसकी सबसे प्यारी चीज़ थी। मैंने जिद की और माँ पापा मान गए। स्कूल में बहुत कम बच्चे आए थे, और हमारी क्लास में बस हम दो। हमें दूसरी क्लास में भेज दिया गया, और संयोग से हम एक साथ बैठाए गए। मेरा दिल पूरे दिन तेजी से धड़कता रहा। मैं कुछ कहना चाहता था, उसे खेलने के लिए बुलाना चाहता था, पर डर था, अगर उसने मना कर दिया तो हम बस बैठे रहे, बिना एक दूसरे की तरफ देखे। दिन के अंत में उसने मेरी तरफ देखा, मुझे लगा मेरा दिल खुशी से उछल गया। पर उसकी आंखों में गुस्सा और दुख था। वो बोली, मैंने सोचा था तुम मुझसे बेहतर हो, पर तुम भी वही निकले। अगर मुझसे बात करने लायक नहीं समझते तो जाओ, तुम्हारा मुंह मत दिखाना। वो चली गई, और मैं तकिए में मुंह छुपाकर रोता रहा। दिन बीते, पर मन उदास ही रहा। फिर आया श्रोमनासील का दिन। उसका टिफ़िन चोरी हो गया, और इल्ज़ाम उसी पर लगा, क्योंकि वो थी नॉटी गर्ल। जबकि हमारी क्लास में कई लड़के उससे कहीं ज़्यादा शरारती थे। सांकर, स्टोक्स, जिंजर, पर टीचर्स ने उन्हें हमेशा प्यार से देखा, जैसे शरारत लड़कों का हक हो। पर एक लड़की अगर वैसी हो, तो उसे कहा जाता है बेहुदा, अशिष्ट, बेगैरत। और उस दिन उसे सरेआम अपमानित किया गया। टीचर बोले, तू झूठी है, चोर है, और सबसे घटिया लड़की है। अगर किसी को लगता है कि इसने चोरी नहीं की, तो हाथ उठाओ। पूरी क्लास में कोई हाथ नहीं उठा। वो टूट गई, और उसकी आंखों से आंसू बरस पड़े। टीचर को जैसे कोई युद्ध जीतने की संतुष्टि मिली। पर मेरे अंदर कुछ चटक गया था। मैं उठ खड़ा हुआ, सर, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। क्लास में सन्नाटा। टीचर, जिनका मैं फेवरेट स्टूडेंट था, अवाक रह गए। पहली बार मैंने उनके खिलाफ कुछ कहा था। मन में एक आवाज़ थी, डर मत, सच बोल, जो सही है वही कर। और मैंने कर दिया। बेल बजी, क्लास खत्म हुआ। वो मेरी तरफ आए, आंखों में आंसू थे। मैंने देखा, पर अनदेखा किया। शायद वो यही चाहती थी। फिर उसने धीरे से अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। हमने हाथ मिलाया। वो था सदियों का हैंडशेक। एक ऐसा वादा जो समय की सीमाओं से परे था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आज हम बड़े हो गए हैं, शायद मकान, नौकरी और जिम्मेदारियों के बीच उलझे हुए। लेकिन उस दिन का वो हैंडशेक आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। क्योंकि कुछ रिश्ते बस होते हैं, उम्र के परे, शब्दों से परे, बस महसूस होते हैं।